कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी की ओर से आयोजित एक किसान संवाद कार्यक्रम में गुरुवार को देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भाग लिया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक व अध्यक्ष डॉक्टर नवीन सिंह ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सहित सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान एफपीओ एवं किसानों द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके उत्पादों का सभी स्टॉलों पर जाकर उत्पादों का अवलोकन किया। कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण के दौरान बनाए गए अचार, मुरब्बा आदि कई उत्पादों का निरीक्षण किया। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में 29 मई से चल रहा था, जो 12 जून को आखिरी दिन है, जो इसका आज वाराणसी में समापन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने पूरे देश में 1,08,84,000 किसानों के बीच पहुंचे हैं और उनको नई तकनीकी से खेती करने के लिए बताया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल सभी कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दी। अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि अधिकारी किसानों के बीच जाए, उनकी समस्याओं का समाधान करें, किसानों को असली बीज, असली खाद मिले ताकि किसान के पैदावार अच्छी हो। किसान पुरानी पद्धति को अपनाए, प्राकृतिक खेती पर जोर दे, किसानों की आय कैसे बढ़े, अधिकारी किसानों को सरल भाषा में समझाए। कार्यक्रम के अंत में कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी परिसर में सिंदूर, आम का पेड़ लगाकर उसकी सिंचाई की गई। इस दौरान डॉक्टर सजन्य कुमार सिंह, उप महानिदेशक उद्यान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वाराणसी में सब्जी उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति कर्नल डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान को अपार सफलता मिली है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वाराणसी में गठित 3 टीमें पिछले 15 दिनों में 135 गाँव में लगभग 30,000 किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्य शैलेंद्र रघुवंशी ने किसानों को नर्सरी एवं बागवानी के लिए प्रेरित किया। स्वागत संबोधन निदेशक प्रसार डॉक्टर राम बटुक सिंह ने एवं धन्यवाद ज्ञापन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने किया। मंच संचालन डॉक्टर राहुल कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर उपनिदेशक कृषि अमित जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी संगम मौर्य, डॉक्टर प्रतीक्षा, डॉक्टर मनीष पांडेय, श्री प्रकाश, राणा पीयूष, अरविंद, देवमानी एवं अशोक सहित लगभग 250 किसानों ने प्रतिभाग किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। जो वैज्ञानिक, जो कृषि कार्यकर्ता किसानों के बीच में नहीं जा रहे थे, भारत सरकार ने आयोजन किया और 29 मई से शुरू किया। हमारे वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और कृषि में काम करने वाले सभी पदाधिकारी किसानों के बीच में गए हैं और उनकी समस्याओं को सुना है। वहाँ उनसे जो निदान हो पाया उसका निदान किया है, जो निदान नहीं हुआ है उसके लिए वो प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का निदान हो जाए। अभी तक 1,08,84,000 लोगों के बीच में वैज्ञानिक भाई, कृषि वैज्ञानिक भाई गए हैं और उनकी समस्याओं को सुना है, समाधान किया है और भी उनको प्रोत्साहित करेंगे कि और आगे बढ़िए। सर, इसका धरातल पर कितना असर पड़ा सर? जमीनी स्तर पर कितना फायदा हो किसानों को? ये तो आप जाकर के किसानों के बीच में पूछिए कि सचमुच यहाँ कृषि वैज्ञानिक आए हैं कि नहीं हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले पदाधिकारी आए हैं कि नहीं आए हैं। ये तो सही बात आपको किसान ही बता सकते हैं। सर, किसानों की समस्या ये नहीं लगाएगी सर, इस पर पता नहीं लगाया कि मेरी समस्या है। बिहार में तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुखिया से लिखित ले करके उसको गोली मारने का। अब उत्तर प्रदेश में कल से मैं सुन रहा हूँ कि केस लंबित है, हाई कोर्ट का कोई निर्देश अभी नहीं आया। तो वैज्ञानिक लोग उसको सुलझा रहे हैं कि कैसे नीलगाय से किसानों को बचाया जाए। सर, पूछ रहा हूँ सर, ये जो अभियान चल रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान सर, ये पूरे देश में चल रहा है सर? ये पूरे देश में 1,50,000 लोगों के बीच, किसानों के बीच में जाना था, ये टारगेट था। अभी कल तक 1,08,84,000 किसानों के बीच में वैज्ञानिक गण गए हैं। क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए सर? किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब
कृषि विभाग इतना सजग है तो आप भी सजग होइए और कृषि वैज्ञानिकों से सहायता लेकर के उनके जो विचार हैं कृषि में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, विचारों को ग्रहण कीजिए और उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलने का कोशिश कीजिए तो आप प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इस तरह के अभियान का सर दोबारा भी चलाया जाए? जैसे सब्जी के मामले में, बीज के मामले में, अन्न के मामले में, मोटे अनाज के बारे में, जैसे महिलाओं का एक पर्व होता है जितिया पर्व होता है, उसमें मरुआ की रोटी और मछली खाई जाती है। तो मरुआ का आटा दिल्ली में 700 रुपये किलो मिलता, मरुआ विलुप्त हो गया। तो हम चाहेंगे कि मरुआ का भी ज़्यादा उपजावे, जो महिलाओं को कष्ट न हो मरुआ की रोटी खाने का। डॉक्टर विजन से मैं कुलपति हूँ, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में। और जो 27 जिले हैं पूर्वांचल के हमारे विश्वविद्यालय के ही कार्य क्षेत्र में आते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी है, ये भी हमारे विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र ही है। और आज आप जैसे कि रामनाथ ठाकुर जी जो केंद्रीय जो है राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, आज आए हुए थे, समापन समारोह है। और उसी में ज़िले में हमारी जो है कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, भारतीय सब्जी अनुसंधान के और जिला के जो कृषि के अधिकारी हैं संबंधित विभागों के भी मिलकर जो 3 शिफ्ट में 29 मई से लेकर आज तक जो कार्य कर रहे थे, उसी का माननीय मंत्री जी आए हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किसानों की आय को कैसे जो है बढ़ावें, लागत को, खेती की लागत को कैसे कम करें, अपने मृदा और जल और वातावरण को कैसे सुरक्षित रखें, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के बारे में बढ़ावा दें। भारत सरकार या प्रदेश सरकार की जो कृषि या कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उसको हम किसानों तक पहुंचाएं ताकि किसान उसका लाभ लें। और कृषि में जो नई तकनीकी जैसे ड्रोन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डिजिटल एग्रीकल्चर है, उसको किस तरह से किसानों तक पहुंचाएं। और उसके साथ साथ जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके माध्यम से युवाओं और महिलाओं में स्वरोजगार की तरफ हम आकृष्ट करें, इसका मूल उद्देश्य यही रहा है। इससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, किसानों को तो हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले खरीफ के मौसम में जो एक ही गांव में कुछ किसानों का जो है औसत उपज ज़्यादा रहती है, कुछ की कम रहती है, तो जिनकी कम रहती है उनकी औसत उपज को बढ़ाएंगे तो हर उस किसान का लाभ होगा, गांव का लाभ होगा, जिले का लाभ होगा, प्रदेश, और अंत में जाकर देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी। और हमारा उद्देश्य, क्योंकि विकसित भारत 2047 तक हम कैसे जो है अपने उत्पादन क्षमता को और बढ़ाएं, और उसी की शुरुआत एक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है उनका दिशा निर्देश में केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और पूरा कृषि से संबंधित विभाग मिलकर विश्वविद्यालय इस अभियान को जो है सफल बनाने में अपना सार्थक भूमिका अदा की है। किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? किसान भाइयों के लिए ये कि उनको समय से खेती करें, खेत का समतलीकरण करें, अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें, और अभी से अगले फसल सीजन में कौन सी प्रजाति लगाई है उसकी भी रूपरेखा तैयार कर लें। और किसी भी फसलों की जो अगेती जो है प्रजातियों को लगाएं। खेत में कम से कम जो है कीट बीमारियों के लिए जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को अपनाएं, और खेती को रोजगार की तरह से लें, केवल जीविकोपार्जन के साधन की तरह से नहीं, जिसकी बाजार में ज़्यादा मांग हो और जिस समय मांग हो उसके अनुरूप उनको खेती करने की आवश्यकता है।